तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो है भारत की 500 वर्ष पुरानी और प्राचीन संस्कृति में। भारत की 500 वर्ष पुरानी और प्राचीन संस्कृति अत्यंत समृद्ध, विविधतापूर्ण और अद्वितीय है। यह दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, जिसकी जड़ें वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों जैसे ग्रंथों में गहराई से समाई हुई है। भारतीय संस्कृति ने विज्ञान, कला, धर्म, साहित्य, संगीत, नृत्य, वास्तुकला और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। इस संस्कृति की सबसे खास बात इसकी सहिष्णुता, समावेशिता और विविधता को स्वीकार करने की क्षमता है। भारत को आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। यहाँ के प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म है, जो यही उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने भी यहाँ गहरी जड़ें जमाई हुई है। 500 साल पहले भारतीय समाज मुख्यतः धर्म और दर्शन पर आधारित था। हर व्यक्ति का जीवन धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था और पूजा पाठ, यज्ञ, ध्यान, योग और साधना का विशेष महत्व था। योग और ध्यान भारतीय संस्कृति का विभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। पतंजलि के योग सूत्रों ने योग को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया और यह जीवन का हिस्सा बन गया। ध्यान और आत्मचिंतन का प्रयोग व्यक्ति को आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। भारतीय समाज उस समय जाति व्यवस्था मतलब कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। यह व्यवस्था 4 मुख्य वर्गों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि यह प्रणाली आरंभ में कर्म आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे यह जन्म आधारित बन गई, जिससे सामाजिक भेदभाव और असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई। महिलाओं की स्थिति भी उस समय विविध थी। एक और महिलाओं को शिक्षा और कला के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता था, तो दूसरी ओर सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। लेकिन समय समय पर संतों और समाज सुधारकों ने इस कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। 500 साल पहले भारत में शिक्षा का स्तर अत्यंत उन्नत था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन विश्वविद्यालयों ने भारत को शिक्षा का केंद्र बनाया था। शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक या दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, वास्तुकला, संगीत और राजनीति जैसे व्यवहारिक विषयों में भी महान महारत हासिल करवाना था। भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों का योगदान अद्वितीय था। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान में विश्व स्तरीय योगदान दिया। शून्य की खोज ने तो पूरे विश्व में गणित की धारणा ही बदल दी। भारत की प्राचीन वास्तुकला अत्यंत भव्य और उत्कृष्ट थी। मंदिर निर्माण कला में भारतीयों ने अद्वितीय निपुणता प्राप्त की थी। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और दक्षिण भारत के बृहदेश्वर मंदिर इसके उदाहरण है। मुगल काल में भी स्थापत्य कला में अत्यधिक प्रगति हुई। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला जैसे स्मारक उस समय की उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रमाण है। चित्रकला और मूर्तिकला भारतीय संस्कृति की गहरी कला संवेदना को दर्शाते हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी पेंटिंग और मूर्तियों भारतीय कलाकारों की रचनात्मकता और कौशल का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय संगीत और नृत्य की परंपरा भी अत्यंत पुरानी और समृद्ध है। 500 साल पहले संगीत में 2 मुख्य शैलियाँ हुआ करती थी: हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। तानसेन जैसे महान संगीतकार मुगल दरबार की शोभा बढ़ाते थे। भारतीय नृत्य की परंपरा में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य शामिल थे।
ये नृत्य शैलियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि इनमें धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं भी अभिव्यक्त हुआ करती थी। 500 साल पहले भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाएं प्रमुख थी। मुगल काल के आगमन के समय साथ ही फारसी और उर्दू भाषा का भी विकास हुआ। तुलसीदास, कबीर, सूरदास और मीराबाई जैसे कवियों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और भक्ति साहित्य को समृद्ध बनाया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो आम जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुई। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को एकता और समानता का संदेश दिया। 500 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित हुआ करती थी। यहाँ की उपजाऊ भूमि और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों ने इसे सोने की चिड़िया बना दिया था। भारत का मसालों, वस्त्रों और आभूषणों का व्यापार पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। समुद्री व्यापार के जरिए भारत की समृद्धि और संस्कृति दूर दूर तक पहुंची हुई थी। भारतीय खानपान हमेशा से ही विविधतापूर्ण रहा है। 500 साल पहले भारतीय रसोई मसालों और जड़ी बूटियों से समृद्ध था। चावल, गेहूं, दालें, दूध और घी भारतीय भोजन का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में भारतीय खानपान में कई नए व्यंजन शैलियाँ जुड़ी, जैसे बिरयानी, कबाब और शाही टुकड़ा। पोशाक में भी विविधता देखने को मिलती थी। पुरुष धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते थे, जबकि महिलाएं साड़ी और चोली पहना करती थी। उस समय के वस्त्र प्राकृतिक रेशा जैसे सूती और रेशमी कपड़ों से बने हुए थे। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहिष्णुता और विविधता है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय के लोग सह अस्तित्व के साथ रहते हैं। यह विविधता संगीत, नृत्य, कला, साहित्य और त्योहारों में स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। आखिर में हम इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। 500 साल पुरानी भारतीय संस्कृति न केवल अपने समय की सबसे उन्नत संस्कृतियों में से एक थी, बल्कि यह आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। इसकी जड़ें गहरी है, लेकिन इसकी शाखाएं हमेशा से नई दिशाओं में फैलती रही है। भारतीय संस्कृति के इस अद्वितीय धरोहर को सहेजना और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये संस्कृति के जुड़ा हुआ हमारा आज का ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करना। और हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।